हाउ टू चूज अ गुड पार्टनर। लाइफ में ये बेसिक सा क्वेश्चन हम सब के दिमाग में एक ना एक बार आता है। जब हम ये क्वेश्चन का आंसर अपने दोस्तों से पूछते हैं, खुद से पूछते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। बात क्वालिटीज़ की आती है तो हमारी डिमांड्स लाइक पार्टनर केयरिंग हो, लविंग हो, सपोर्टिव हो, अंडरस्टैंडिंग हो, मेच्योर हो, हमें फील फ्री रखे, ना कि टॉक्सिसिटी हो या फिर किसी तरह का कोई आपको बंधक सा फील कराए। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि ये सवाल पूरी लाइफ टाइम का होता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम जिस इंसान के साथ पूरी लाइफ गुजारेंगे तो उसमें क्या क्वालिटीज़ हो और क्या क्वालिटीज़ ना हो। चलो लेट्स स्टार्ट दिस विद अ बेसिक एग्जांपल। हम बचपन में स्कूल के लिए बैग खरीदते हैं, तो हम जब शॉप पे जाते हैं तो वो हमें बहुत सारी वेराइटीज़ दिखाते हैं कि आप इस तरह का बैग ले सकते हो, ये आपके लिए और बेटर रहेगा, या इस तरह का आप बैग ले सकते हो। और हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमारे बैग में इतनी बुक्स होंगी, हमारे टिफ़िन जो है टिफ़िन रखेंगे या वाटर बॉटल रखेंगे। हम उन्हें पूरी अपनी वेराइटीज़ बताते हैं। एग्जाम्पल 2, हम अगर कोई कॉस्मेटिक आइटम लेते हैं तो वो हम अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। लाइक मेरा स्किन जो है ड्राई है या ऑयली है, तो मुझे वैसी ही क्रीम्स चाहिए जो उसके लिए बेटर हो। तो जब हम लाइफ में कोई अपने लिए पार्टनर ढूंढते हैं तो क्यों हम एक ही चीज़ के ऊपर स्टक होकर रहें। हमारे पास चॉइसेस होनी चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए जो हमारे लिए ही बेस्ट और बेटर हो आगे जाके। क्योंकि जो मैंने पहले कहा था, सवाल लाइफ टाइम का है। नाउ अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप। आप में से कई लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी या कई लोगों ने फेस भी की होगी। रिलेशनशिप जो स्टार्टिंग में होते हैं वो काफ़ी फेयर होते हैं, काफ़ी क्यूट बातें होती हैं, डीप लंबी बातें होती है लेट नाइट तक। क्योंकि उस पीरियड के अंदर हम उस पार्टनर को समझ रहे होते हैं, वो हमें समझ रहा होता है कि ये इंसान कैसा है। और इस दौरान एक पार्टनर बहुत क्लेवर होता है। वो ये चीज़ ऑब्जर्व करता है कि इसकी कमियां क्या है, इसकी कमज़ोरियाँ क्या है, लाइक इसका वीक पॉइंट क्या है, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो मैं वो चीज़ इसके सामने रख सकूं, इसको बोल सकूं या उसका फ़ायदा उठा सकूं। और जो दूसरा पार्टनर हो गया, वो सिर्फ इसी चीज़ में रह जाता है कि मैं कैसे और इस रिलेशनशिप को और बिल्ड करता जाऊं और अपना जो प्यार है इसके लिए बढ़ाता जाऊं। और आगे जाके फिर यही रिलेशनशिप्स जो हैं एक तरीके से बिल्कुल अंधेरे में होते हैं, और आगे जाके पार्टनर जो है वो रिग्रेट फील करता है कि उसने उस इंसान को अपना टाइम, एनर्जी और इतना जो पोटेंशियल है क्यों दिया। वही टाइम पे वो अपने लिए कुछ कर सकता था, अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए कुछ कर सकता था। तो ये कुछ गलतियां होती है जो नाउ और डेज रिलेशनशिप में देखने को मिल रहा है। और इवन दो मैं ये समझता हूँ कि आप में से कई लोग, इवन सभी लोग इस चीज़ के मामले में बिल्कुल परफेक्टली अवेयर होंगे कि ये तो अब एक रियलिटी बन चुकी है करंट टाइम की, जो हर दूसरा या तीसरा इंसान फेस कर रहा है। तो मेरा पॉइंट और मेरे लिए ये पर्टिकुलर उन्हीं ऑडियंस के लिए टारगेट है, ताकि ये उन लोगों तक जाए वीडियो और वो इस चीज़ को समझ सकें कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। जब आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो तो आपको हमेशा अपना सिक्स सेंस हमेशा यूज़ करना है, अपनी विल पावर हमेशा यूज़ करनी है। आपको ये समझना होगा कि आपका पार्टनर क्या सही है या क्या गलत है। क्या आप उसके साथ जो अपना इतना टाइम दे रहे हो जिसको, क्या वो उस टाइम को डिजर्व करता है या नहीं करता है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप लाइफ के अंदर कुछ ऐसे साइंस ऑब्जर्व कर रहे हो, लाइक बिहेवियर में चेंजेस, टाइम उस लेवल पे नहीं देना जितना टाइम पहले मिलता था, कम वैल्यू, या फिर कुछ हद तक डिसरेस्पेक्ट, या आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको सिर्फ यूज़ कर रहा है, वो अपनी फिजिकल नीड्स हो गई या फिर वो अपनी कुछ रिक्वायरमेंट लाइक जैसे पैसों को लेकर के, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आपसे छुपाई जा रही हैं। आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है। तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है, और वहाँ पे आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल केयरफुल हो जाना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। नाउ हाउ टू डील विद इट। इस चीज़ से अपने को कैसे दूर रखें, सिक्योर रखें। सबसे बेसिक चीज़, अपनी ईगो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़, समझौता ना करें। जहाँ आपको लगता है कि आपको डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है, वहाँ से खुद को दूर रखें। सामने वाला जितना लव और जितनी रेस्पेक्ट डिजर्व करता है,
उसको उतनी ही लव और रेस्पेक्ट दें। ज़्यादा आप दोगे तो वो इंसान आपके सर पे बैठ जाएगा। अपनी सिक्स सेंस और विल पावर का फुल यूज़ करें। अपने पार्टनर से सवाल पूछे, अगर आपको लगता है कि वो कोई चीज़ छुपा रहा है या आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको वाइब सही नहीं दे रही है, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, दोनों फेसेस को देख के ही आप उसके ऊपर कोई डिसीजन लेना। कभी कभी एक तरफ की कहानी सुन के उस चीज़ के ऊपर हमें कभी भी किसी भी चीज़ को जज नहीं करनी चाहिए। पहले दोनों चीज़ों को समझो, परखो, और फिर उसके ऊपर कोई भी आपको आगे रिस्पॉन्स देना है वो आप दो। अपने आप को एकदम अवेयर रखो। आज के टाइम पे बीइंग अ नाइस पर्सन इज नॉट अ बैड, इट्स अ गुड थिंग ऑफ कोर्स, बट डोंट बी अ फुलिश। एक मेरा सजेशन है आप लोगों को कि प्यार करो, खूब प्यार करो, लेकिन उम्मीदें जो हैं वो हमेशा ग्राउंड लेवल पे ही होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके प्यार धोखा नहीं देता, आपकी उम्मीदें आपको धोखा देती हैं। जो आप उम्मीदें लगा के बैठते हो कि आप जिसके साथ आगे लाइफ में अपना टाइम, अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने जा रहे हो, और फिर आगे कुछ चीज़ें आपको लगता है कि सही नहीं चल रही लाइफ में, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपको एक तरीके से फूल बनाया जा रहा है, तो वही उम्मीदें आपको आगे जाके धोखा देती है। अगेन, हाउ टू चूज अ पार्टनर। जब आप रिलेशनशिप बनाओ तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप खुद को कम से कम इतना टाइम देना कि आप उस चीज़ के अंदर श्योर हो जाओ, अपने आप को आप सेटिस्फाई कर सको कि हाँ, ये पार्टनर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप में अगर आपको जाना है तो उससे पहले आप एज अ फ्रेंड सर्किल में आप रहो, उस इंसान को आप जानो, पहचानो, उसकी वीक पॉइंट्स, स्ट्रेंथ, सब चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो। उस इंसान की पर्सनल लाइफ को लेकर के, ऑफिशियल लाइफ को लेके, उसके कैजुअल फ्रेंड्स वगैरह को लाइफ को लेके, सब चीज़ों को आप पहले समझो। जल्दबाजी करना हमेशा गलत ही माना गया है, और गलत ही होता है। जल्दबाजी का आपको पता ही होगा, जल्दी एक तरीके से शैतान वाला काम होता है। तो टाइम उतना ही ज़रूरी है, टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप हर चीज़ को अपने से रिलेट करके, अपने रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करके, फिर उस इंसान के साथ अपनी लाइफ के आगे डिसीजंस ले सकते हो। रिलेशनशिप में जाने से पहले हम सब कुछ देखते हैं अपने पार्टनर में, उसका रंग रूप। ऑब्वियसली सभी की डिमांड्स होती हैं कि इन सब के साथ में, लाइक फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली बैकग्राउंड के साथ में लुक भी अच्छा होना चाहिए, ताकि हमें साथ में खड़े होने में प्राउड फील हो। लड़का हैंडसम हो या लड़की खूबसूरत हो, ऑब्वियसली हम सब ये चीज़ देखते हैं और उसके बाद ही हम कोई आगे फैसला करते हैं। ये तो आप करो, नो डाउट, लेकिन साथ में इंसान कैसा है ये भी परख लेना। क्या वो इंसान जैसा फेस से दिखता है, क्या रियलिटी में वैसा है जो सामने है, क्या वो उसकी हकीकत है? ये चीज़ परख के आगे आप बिल्कुल रिलेशनशिप में जा सकते हो। और आपको थोड़ा सा भी लगे कि नहीं, थिंग्स आर टोटली डिफरेंट, तो वहाँ पे एक बार जरूर सोचना, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर से कंसल्ट करना, ताकि आपको हो सकता है कि वो और अच्छे बेटर सजेशन दे सकें। हमेशा अपने दिल की बात, अपने अंदर की बात आप अपनों के साथ शेयर करो, उनको बताओ, तो वो आपको हो सकता है कि आपसे भी अच्छे सजेशन आपको दें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अपने उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना जो राइट नाउ इस स्ट्रगलिंग पीरियड में है, कि उन्हें अपने रिलेशनशिप में आगे का क्या फ्यूचर या गोल नहीं समझ में आ रहा है, तो हो सकता है उनके लिए ये वीडियो वर्दी हो। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।